सदान साहब ने शुरुआत में कह दिया बाजार चाह रहा है मोदी और उसको लग रहा है कि मोदी आ रहे हैं। वो अभी तक का ट्रेंड बाजार का ये बताता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना ये बाजार की फितरत है, इससे आप रीड नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट जहां खड़ा था कमोबेश वहीं खड़ा है, ये पॉजिटिव ट्रेंड, ये पॉजिटिव ट्रेंड। और अब जैसे बहुत सारे सर जो ब्रोकरेज फर्म्स होती हैं, सरल भाषा में आप बता दीजिएगा क्या होती है, इन्होंने भी अपने कुछ प्रेडिक्शन नहीं है, ये बता रहे हैं कि ऐसा हुआ तो मार्केट क्या करेगी। जैसे एक बड़ी फर्म, मैं नाम नहीं लूंगा, एक बड़ी फर्म ये कह रही है कि साहब अगर बीजेपी को 290 से 300 सीट आ गई तो मार्केट जहां खड़ी है वहीं खड़ी रहेगी। अगर बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलती अपने दम पर और लेकिन एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं तो बियर केस है, बियर केस मतलब डाउन। अगर 325 प्लस भाजपा अपनी आ जाएगी तो बुल, यानी कि आप सहमत हैं इससे? देखिए, बियर का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है, कुल मिला के अगर मैं कहता हूं, मान लीजिए देखिए सिनेरियो कि बीजेपी की मान लीजिए 260 सीटें आ गई, मेजॉरिटी नहीं आई, कुल मिला के सरकार मोदी ही बनाएंगे। सही, ये बात सही है, कंटिन्यूटी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि किसी अपोजिशन का सपोर्ट लिया या कोई इंडिया अलायंस का ग्रुप टूट के बीजेपी में जुड़ गया और उसको पार्टी का सपोर्ट दे दिया। ये बात तो क्लियर है कि इस समय मोदी के अलावा अल्टरनेट किसी को दिख नहीं रहा। अच्छा, मोदी इज वेरी क्लियर कि मेरे को जो करना है वो करना है, 100 दिन का एजेंडा लेके वो तो पहले से बैठे। तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क आएगा। हाँ, एक सेंटिमेंटल वैल्यू जो होती है, देखिए ब्रोकरेज फर्म के साथ चैलेंज क्या होता है, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आएगी तो ब्रोकरेज फर्म कैसे कमाएगा? तो उनको तो ये बताना है कि मार्केट टूटेगा ताकि आप बेचोगे तो ब्रोकरेज मिलेगा। अगर मैं ये कह दूं कि कोई नहीं बेचे, आराम से बैठे रहो, मार्केट ऊपर जाएगा, तो ब्रोकरेज फर्म क्या कमाएंगी? तो ब्रोकरेज फर्म का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ब्रोकरेज फर्म सरल भाषा में सर हम कह दें जो शेयर खरीदने बेचते, आपके लिए जो शेयर खरीदती बेचती, हाँ, जो कंपनियां या एजेंसीज जो आपके लिए या आपके बिहाफ पे शेयर खरीदती बेचती है, जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करती हैं, वो चाहेंगे कि ऊपर नीचे चलता रहे, बाजार ऊपर नीचे चलता रहे, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगी तो कमाई होगी। वो ये कह रहे हैं कि अगर फुल मेजॉरिटी नहीं हुई तो मार्केट गिरेगी, अगर फुल मेजॉरिटी 320 के प्लस आ गई तो मार्केट खूब चढ़ेगी। वो ये कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, वो कभी ये नहीं कहेंगे कि आपने अगर शेयर खरीदा है तो आराम से बैठे रहो। वो ये कहेंगे कि दोनों साइड में आप तैयार रहो बेचने और खरीदने के लिए, तभी तो ब्रोकरेज बनता है। मैं उसका सेंटिमेंट की बात कर रहा हूं, मुझे डायरेक्शन बता रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी को अगर फुल मेजॉरिटी आई तो अप, फुल मेजॉरिटी नहीं आई तो डाउन। ये क्लियर है? मैं नहीं मानता इस बात को कि डाउन जाएगा बिकॉज ऑफ पीपल दोज हु हैव सेंटिमेंटल वैल्यू। मेरे हिसाब से अगर मैं ब्रोकरेज फर्म की भी बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा फर्क है। मान लीजिए किसी को मेजॉरिटी नहीं आती, ठीक है, और देश में फिर वही चलता है कि तब मार्केट डाउन होगा। अगर अनसर्टेनिटी आई तो मार्केट हंग पार्लियामेंट तो क्रैश है, तो मैसिव क्रैश है। क्रैश, यस, क्रैश इज अ बिग वर्ड सर। यस,